गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में मोटिवेशन गति की एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें हर प्रतियोगिता के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो में। एक गेंद की दीवार पर मारने से वह वापस आती है। उपरोक्त घटना से संबंधित सिद्धांत वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था। इसका आंसर सी नंबर सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादन किया था। दूसरा, धीमी चलती रेलगाड़ी बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। इस पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू होगा? इसका आंसर ए प्रथम नियम लागू होगा। तीसरा, यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है, तय करता है, तो इसका आंसर प्राकल्य पथ होगा। चौथा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किसने किया था? चौथा, सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादन किया था। अगला 5वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में से ध्यान से पढ़िए। पहला, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति चलता है। दूसरा, समुद्र के पानी घनत्व नदी के पानी से घनत्व से अधिक है। तीसरा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगना है। तो पहला है, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। ये तो सच में है। और दूसरा देखते हैं, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक है। हाँ, ये तो सही है। तीसरा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगना। ये नहीं हो सकता। ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, ऑक्सीजन से जंग लगता है। तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट बी, पहला एवं दूसरा। अगला 6वां नंबर देखते हैं, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है कौन सा है? सूर्य, डी नंबर। अगला क्वेश्चन 7वां, वायु की गति को मापा जाता है। वायु को कौन सा से मापा जाता है? एनोमीटर, पहला ए ऑप्शन, एनोमीटर से मापा जाता है। एनोमीटर वायु की गति को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर वायुमंडल के अपेक्षा आर्द्रता को मापा जाता है। पैरामीटर वायुमंडल दबाव को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर, प्रत्येक क्रिया दोबारा एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है। यह नियम किस प्रतिपादन किया है? इसका आंसर बी होगा, आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादन किया था। अगला नंबर 9वां, एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है। एक कण एक समान चल वृत्त में घूम रहा है, तो उसका नियम होगा गतिज ऊर्जा, सी नंबर, गतिज ऊर्जा होगा। 10वां, अगला क्वेश्चन 10वां,
न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन का पहला नियम जाना जाता है जड़ता का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी जड़ता का नियम कहा जाता है। टॉपिक न्यूटन की गति का पहला नियम को जड़ता का नियम कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन को विरोध करता है। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़ता का नियम कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन 11, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का सिद्धांत कार्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए अपकेंद्र। अपकेंद्र सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन से अपकेंद्र का सिद्धांत लगता है, जहां से केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। अगला 12वां नंबर, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? मोमबत्ती और लकड़ी का टुकड़ा के एक साथ आकाश से गिराया जाए तो पहले कौन गिरेगा? लकड़ी और मोम का भार, लकड़ी लोहा और मोम के टुकड़ों को समान ऊंचे पृथ्वी पर गिराया जाने से सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो इसका आंसर डी होगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। अगला 13वां नंबर, अंतरिक्ष यात्री निवर्त सीधे खड़े रह सकते हैं, क्यों? अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। इसका आंसर होगा गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन 14, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? हवा में लोहे और लकड़ी को समान भार को गेंद में गिराया जाए तो लोहा की गति स्पीड होगा, तो लोहा ज़्यादा पहले गिरेगा। तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 15, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी की चक्कर लगाता रहता है, यह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो इसका आंसर बी केंद्र भिमुखी बल होगा। अगला 16 नंबर, कथन या कारण। कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/3 रहता है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखितों में से उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है, ये नहीं हो सकता। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता।
गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो इसका आंसर सी होगा, कथन सही है। देखते हैं 18 नंबर। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। इसका आंसर कौन होगा? डी, वर्षा ऋतु में, क्योंकि शीत ऋतु में पेंडुला की लंबाई में कमी होती है जिसकी अवतार काल कम होगा और घड़ी तेज गति से चलेगा। अगला क्वेश्चन 19वां। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? अधिकतम भार किसमें होता है? हाइड्रोजन में। सी नंबर, हाइड्रोजन में। किसी भी पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन होता है। यह द्रव्यमान तथा गुरुत्व त्वरण का गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन 20वां। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होगा बी, अपरिवर्तित होगा। आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन 21। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि का प्राप्त की जाती है? इसका आंसर सी होगा, द्रव्यमान। संवेग द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल है। इसे वेग से भाग देने पर द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 22वां। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुरक्षित ट्रैक किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। डॉपलर प्रभाव द्वारा उपग्रहों को ट्रैक किया जाता है। अगला क्वेश्चन 23वां। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संचरण का आशय है। तो इसका आंसर होगा डी, ऊर्जा का ना तो सृजन किया सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर। पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? इसका आंसर डी, 11.2 किलोमीटर सेकंड है। वह वेग जिसके किसी वस्तु को फेंका जाने पर वस्तु गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए पलायन वेग है। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर। हवा की ऊर्जा क्या होती है? इसका आंसर केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। यह किस वस्तु को गतिज देने के लिए आवश्यक है? अगला क्वेश्चन 26वां। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? इसका आंसर होगा डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र वाली वर्धन लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। जैसे अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्वाकर्षण से होकर जाने वाली उत्कर्षण रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है। इसी झुकी हुई
मीनार अभी तक नहीं गिरी। जैसे इम्पोर्टेंट लगता है। अगला क्वेश्चन 37वां। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर ये होगा स्थितिज जड़त्व। अपना स्थान में बैठने के कारण अचानक आगे पीछे होता है, इसी कारण होता है। 28 अगला क्वेश्चन 28वां नंबर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? इसका आंसर है डी। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, जिससे नए वीडियो डालूँगा नोटिफिकेशन आते रहेगा, जिससे PDF बनाने में आसानी होगा। धन्यवाद।